वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मेंडल के हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मेंडल ने अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत 1856 से की और वो जाकर के कंप्लीट हुए 1863 में। 1865 में इन्होंने रिपोर्ट को पब्लिश कराया था। अब हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने वो हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से परफॉर्म किए। मेंडल ने अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर परफॉर्म किए, यानी गार्डन पी के ऊपर परफॉर्म किए। उसका साइंटिफिक नेम आपने ध्यान रखना है, दैट इज पाइजम सेटाइवा। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सेटाइवा। ये आपने ध्यान रखना है। जब मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया था वो टेसरमा, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डे वराइस ने, तो उसके बाद मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के रॉ मटेरियल के ऊपर भी रिसर्च हुई और तब भी साइंटिस्ट ने बताया कि मेंडल ने पी प्लांट को जो चूज किया वो भी उनका एक वाइज स्टेप था। क्यों वाइज स्टेप था? पी प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्टर था, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने में कम टाइम लगेगा, इसलिए इन्होंने चूज किया। पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, यानी इसमें मेल फ्लावर भी है और इसमें फीमेल फ्लावर भी है। तो यहाँ से क्या फायदा मिलेगा? यहाँ से ये फायदा मिलेगा कि यहाँ से सेल्फ पोलिनेशन भी परफॉर्म कराई जा सकती है, और अगर क्रॉस पोलिनेशन करानी हो तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू हम क्रॉस पोलिनेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। स्मॉल साइज ऑफ फ्लावर, अब इसमें पी प्लांट में जब हम देखते हैं तो फ्लावर का साइज छोटा आता है और छोटे फ्लावर्स को बैगिंग करना काफी आसान होता है। इजी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फ्लावर का साइज छोटा था इसलिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। लो मेंटेनेंस, मेंटेन करने की जो कॉस्ट थी वो काफी कम थी। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं ये चर्च की लैंड पे ही परफॉर्म किए थे। चर्च की जो लैंड थी वहीं पे इन्होंने मटर उगाई और वहीं पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, तो ज्यादा खर्चा नहीं है। जब हम मेंडल की रिसर्च को देखते हैं तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की पी प्लांट में, जो हमें बताता है कि उसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स थे। तो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स थे तो उससे भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में मदद मिली। साथ है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट। जब हम एक पी को देखते हैं ना तो एक पी में लगभग 5 से 6 दाने होते हैं। बहुत सारे बड़े स्केल पे जब पी उगाई जाएगी तो बहुत सारे दाने प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होंगे और एक लार्ज सैंपल जो है वो यहाँ से अचीव होगा। तो लार्ज सैंपल मिल रहा था, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट, तो उससे रिजल्ट को एनालाइज करना काफी इजी था, इसलिए मेंडल ने परफॉर्म किए थे। इसलिए मेंडल ने अपने जो हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स है वो पी प्लांट पे। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए पी प्लांट के ऊपर, उसका प्रोसीजर क्या था वो हम देख लेते हैं। एक आपने ध्यान रखना है कि मेंडल ने पी प्लांट में टोटल 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था और हर एक कैरेक्टर में 2 अल्टरनेटिव चॉइसेस होती थी, तो टोटल 14 चॉइसेस को स्टडी किया था। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने सिलेक्शन किया प्योर प्लांट, उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराई, हाइब्रिडाइजेशन फॉर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जब आ गई तो सेल्फ ब्रीडिंग कराई F1 जनरेशन टू गेट F2 एंड F3 जनरेशन। प्योर पेरेंट प्लांट की सिलेक्शन करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन की F1 जनरेशन, हाइब्रिडाइजेशन की F1 जनरेशन निकालने के लिए, और जब F1 जनरेशन आ गई तो F1 जनरेशन की सेल्फ ब्रीडिंग कराई ताकि उससे हम F2 और F3 जनरेशन निकाल पाए। अब ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उन्होंने जो स्टेप्स फॉलो किए वो स्टेप्स थे इमेस्कुलेशन, बैगिंग, फिर डस्टिंग, उसके बाद टैगिंग। अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में जो प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किए उस प्रोसीजर फॉलो करने के लिए जो स्टेप्स उन्होंने यूज किए वो था इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम एनी बाइसेक्सुअल फ्लावर। किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से जब हम एंथर को रिमूव कर देंगे तो वो कहलाएगा इमेस्कुलेशन। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था उस बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को हटा दिया, यानी मेल पार्ट खत्म हो गया। अब क्या हो गए? वो सारे के सारे फ्लावर्स फीमेल फ्लावर। उसके बाद की जाती है बैगिंग। बैगिंग जब हम करते हैं तो हम किसी भी इमेस्कुलेटेड फ्लावर को बटर पेपर से कवर कर देते हैं, और बटर पेपर से इसलिए कवर करते हैं ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। बटर पेपर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बटर पेपर एक थिन पेपर है, हमें उस फ्लावर को जिंदा भी रखना है ताकि वो रेस्पायर करता रहे, इसलिए हम यूज करते हैं बटर। इमेस्कुलेशन होगी, उसके बाद बैगिंग होगी, उसके बाद की जाती है डस्टिंग। डस्टिंग में हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन को फाइन ब्रश के साथ उसके ऊपर लैंड कराते हैं। तो जैसे ही हमने डिजायर्ड पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड करा दिए तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसको टैग दिया जाता है। उसके बाद उस फ्लावर को हम क्या करेंगे? टैग देते हैं, उसको लेबल करते हैं। ठीक है जी, लेबलिंग उसकी होगी, फिर क्रॉसिंग कराते हैं यानी उसका रिप्रोडक्शन होगा। क्रॉसिंग जब होगी, रिप्रोड्यूस जब कर लेंगे तो उसके बाद
सीड कलेक्शन। सीड कलेक्ट करने के बाद रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके एनालिसिस करके कंक्लूजन बताया और रूल्स बताए कि किस किस तरीके से कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, कौन सा रूल वो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने देखा कि मेंडल ने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से परफॉर्म किए। अगली वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल से पढ़ेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।